अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को वोटर्स पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने साल के पहले दिन बाटी चोखा की दावत दी। इसके बाद यूपी में अब नई राजनीतिक चर्चा की शुरुआत हो गई है। अखिलेश की इस दावत को बीजेपी में चल रहे ब्राह्मण बनाम संगठन पर कटाक्ष माना जा रहा है। कहानी का बैकड्रॉप तो आप जानते ही हैं कि कैसे बीजेपी ने भाई ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग सहभोज के बाद पंकज चौधरी जी ने कह दिया कि आपको करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग मीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसी में अवसर दिखाई दिया अखिलेश यादव को। अब जो बातें उन्होंने कही है मैं आपके सामने पढ़ देती हूं, इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। सबने बाटी चोखा प्रेम से खाया, हमने मिलजुल कर नववर्ष बनाया। और उससे पहले जब उन्होंने कहा, देखिए क्या, आपस के झगड़ों में बाटी चोखा को ना बदनाम करो, सब मिल बैठ खाओ पियो, ना पाबंदी ना इल्जाम धरो। ना पाबंदी, पाबंदी समझ गए ना, पाबंदी कहां पर कटाक्ष हो रहा है? ये पाबंदी पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर कटाक्ष हो रहा है। ये पाबंदी बीजेपी पर कटाक्ष हो रहा है। अखिलेश यादव ने अपने इस बयान के जरिए, इस बाटी चोखा सहभोज के जरिए, यूं आप कह ले, बीजेपी के उन तमाम ब्राह्मण विधायकों को समर्थन दे दिया है जिन्हें पार्टी की तरफ से चेतावनी मिली थी। बीजेपी ने ब्राह्मण विधायकों के सहभोज को जाति आधारित और अनुशासनहीनता बताया था। पंकज चौधरी ने सीधे विधायकों को सख्त संदेश दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ब्राह्मण विधायकों और ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने कर दिया। ना पाबंदी ना इल्जाम धरो, क्या करो फिर? देखिए, बाटी चोखा पार्टी करो। अखिलेश यादव आज से नहीं है, जो ब्राह्मण वोटों पर उनकी नज़र 2022 में भी थी। रायबरेली के विधायक हुआ करते थे मनोज पांडे, अभी भी विधायक हैं, बीजेपी में चले गए हैं। उन्होंने बाकायदा परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया था अखिलेश जी ने, भगवान परशुराम पर, और ये घोषणा की थी कि परशुराम जयंती की जो छुट्टी जो योगी सरकार ने ख़त्म की है उसको लागू किया जाएगा। और इसके पहले मुलायम सिंह यादव ने कृष्ण बुद्धिजीवी सम्मेलन शुरू किए थे ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। कृष्ण सुदामा के किस्से सुनाए जाने लगे थे। और समाजवादी पार्टी में एक समय में जनेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी, माता प्रसाद पांडे, अशोक वाजपेयी, तमाम ब्राह्मण नेताओं की भरमार थी। लेकिन जब अमर सिंह का प्रवेश हो गया, उसके बाद अमर सिंह ने उसको बिल्कुल ठाकुरों के साथ जुड़ दिया उन्होंने, और ब्राह्मण धीरे धीरे बीजेपी के साथ चले गए। अब अखिलेश को फिर एक लग रहा है अखिलेश जी को कि ये जो हाल में जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, संतोष व्यक्त किया गया, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इसमें एक संभावना है। पिछले 8-9 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और उस सरकार पर एक ज़्यादा एक आरोप लगता है सरकार को लेकर, जातिवाद को लेकर के, मतलब बीजेपी के ही लोग लगाते हैं। इस पर आंकड़ा मैं तो दर्शकों के सामने रख रही हूँ। उत्तर प्रदेश में 8% यादव है। अब आप इससे जरा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो बिहार में ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 3%। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या का यही प्रतिशत आरती जी 12% का है। तो ये 12% क्यों नहीं चाहिए होगा? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गोरखपुर तक ब्राह्मणों का प्रभाव है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा जातिवाद में यकीन करने वाली स्टेट है। और नहीं, सबसे ज्यादा, क्योंकि जनता ज्यादा है संख्या के हिसाब से। और ये बहुत साफ है कि जो भी लीडर उत्तर प्रदेश को जीतना चाहेगा वो जातिवाद का जो समीकरण है पूरी तरह से समझता है और उसको पूरा एक्सप्लॉइट करेगा। अखिलेश यादव अगर वापस पावर में आना चाहते हैं तो उनको सिर्फ यादव, आपने सही कहा, 8% है, उनको बहुत बड़ी संख्या में बाकी सारी जातियां भी साथ चाहिए। क्योंकि बिल्कुल अभी जो बात चल रही थी कि योगी जी की सरकार पे काफ़ी समय से आरोप है कि ठाकरों का ज़्यादा प्रभाव है, उनके पास ज़्यादा पावर है, ब्राह्मण थोड़े नेग्लेक्ट हो गए हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ब्राह्मण्स ने कई बार इनफैक्ट बीजेपी के अंदर ही काफ़ी सारे मुद्दे खड़े हुए, विरोध हुआ, और आपस में हर बार उनके झगड़े होते हैं और फिर सेंट्रल लीडरशिप जाके वो मसले सुलझाती है, और कई बार उल्टा ही होता है। लेकिन ये साफ है कि अखिलेश यादव सिर्फ इलेक्शंस के लिए नहीं कर रहे, वो मुझे लगता है बेस बना रहे हैं कि पूरा जो सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस के होने हैं
उसकी बेस अभी से बना रहे हैं। और ये लग रहा है वो कितनी भी सोशल इंजीनियरिंग बनाए, योगी आदित्यनाथ की सिर्फ एक ये जो एंटी बाहुबली स्टैंड है, ये उनका बुलडोजर वाला राज है, ये माफियाओं के खिलाफ उनका जो प्रहार है, वो सारी सोशल इंजीनियरिंग जो है वहीं धरी की धरी रह जाती है जब योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर सुर्खियों में आता है।